पूर्व सांसद राजन सुशांत ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से मंडी जिला में हवाई अड्डा जरूरी है। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजन सुशांत ने कहा कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसीलिए सामरिक महत्व को देखते हुए हवाई अड्डे का बनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ जारी टकराव को देखते हुए केंद्र सरकार हिमाचल में सुरक्षा विशेषज्ञों का दल भेजकर स्थिति का जायजा लें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से मिलकर चीन की ओर से आ रही सुरक्षा की समस्या को लेकर बात करें, क्योंकि चीन पूर्वी लद्दाख में अंदर तक घुस गया है और अब जाने का नाम नहीं ले रहा है। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला के बॉर्डर पर चीन की सीमा मात्र 10 किलोमीटर दूर है। वहीं पर सीमा से सटे 6 गांवों को उठाने की बात चल रही थी। पूर्व सांसद राजन सुशांत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर व लाहौल स्पीति की सुरक्षा का बंदोबस्त करना होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आर्मी और एयरफोर्स का बेस का होना जरूरी है। वहीं पर बड़े हवाई अड्डे की मांग ही नहीं बल्कि मजबूरी भी है। अगर इसे चीन का हमला होने से पहले ही बना दिया जाए तो समझदारी होगी, जबकि यह सुरक्षा के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी उपयोगी हो। इसके लिए इसे पर्यटन विभाग के हवाले कर देना चाहिए। मंडी जिला में प्रस्तावित हवाई अड्डे के विरोध में हो रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए राजन सुशांत ने कहा कि किसानों को उनकी जमीन का मार्केट रेट का कम से कम 4 गुना मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि महज सपने दिखाने से हवाई अड्डा नहीं बनने वाला है। कम से कम किसानों को 500 करोड़ रुपए जमीन का मुआवजा देना पड़ेगा, मगर प्रदेश सरकार के पास विस्थापितों को मुआवजा देने के लिए इतना पैसा नहीं है और प्रदेश सरकार पहले ही कर्ज पर चली हुई है। राजन सुशांत ने कहा कि उनके द्वारा गठित होने वाला तीसरा मोर्चा हिमाचल के अधिकारों की केंद्र से जंग लड़ेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं बन पाया है। यहाँ पर 2 दल बारी बारी सत्ता में आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि बीबीएम से हिमाचल का हिस्सा आज तक नहीं मिल पाया है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान हिमाचल का हक नहीं मिलने दे रहे हैं। अधिकार तभी मिलेगा जब प्रदेश में इसके लिए संघर्ष होगा। उन्होंने कहा कि इन्हीं संघर्षों से ही नेता निकलेंगे, मगर 5% नेता भाजपा और कांग्रेस से भी लिए जाएंगे, मगर ईमानदार होना पहली शर्त रहेगी। इसके मुख्य विषय 4 हैं। यहाँ पर विस्थापन की समस्या खड़ी हो गई है। कीरतपुर से मनाली जो 4 लेन बन रही है उससे, हवाई अड्डे के निर्माण से, और आने वाले समय में बिलासपुर से ले जो रेलवे लाइन आएगी, और इसी तरह बहुत जल्दी पठानकोट से मंडी भी 4 लेन का निर्माण शुरू होने वाला है। तो कुल जोड़ के मेरा आंकलन है कि 20-21 हजार लोग विस्थापित होंगे। उनकी मांग है कि हमारे पास आमदनी का कोई साधन है नहीं। जैसे बल की मैं उदाहरण देता हूँ, बहुत उपजाऊ जमीन है, 1 बीघा टमाटर लगाते हैं तो एक ही फसल में 1.5 लाख 2 लाख रुपया कमाते हैं। अगर आप उनको 1 बीघा का लाख या 2 लाख रुपया कंपनसेशन देने की बात सोचते हैं तो उनके साथ बहुत भारी अन्याय होने वाला है। मैं पौंग डैम ऑस्टिस के लिए लड़ता आया हूँ, विधायक होते हुए जेलें भुगता आया हूँ। आज 50 साल पौंग डैम को बने हुए हो गए हैं, 60 साल भाखड़ा डैम को हो गए हैं, लेकिन आज भी वहां से जुड़े हुए लोग परेशान हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि भारत सरकार ने जो 2013 का एक्ट दिया, लैंड एक्विजिशन एक्ट, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन का, उसको अक्षरशः लागू करें और मार्केट रेट से कम 4 गुना कीमत विस्थापित होने वाले लोगों को दी जाए। इसके साथ साथ दूसरी मांग है जो हिमाचल सरकार गंभीरता से ले, केवल कंपेंसेशन देने से लोगों की जिंदगी नहीं सुधरेगी। इनको हिमाचल प्रदेश में ही उचित स्थान पर एग्रीकल्चर लैंड भी दी जाए, जैसे मुरब्बे भाखड़ा ऑस्टिस को दिए गए हैं, पौंग डैम ऑस्टिस को दिए गए हैं, और अन्य सुविधाएं भी इन लोगों को दी जाए। ओरिएंटल टाइम्स के लिए मंडी से आदर्श यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।